डोनाल्ड ट्रंप को पावर में वापस आए कुछ महीने हो चुके हैं और तब से पूरी दुनिया एक नए अनसर्टेनिटी जोन में घूम रही है। अमेरिका के एलाइज हो या दुश्मन, दोनों ही ट्रंप के स्टेटमेंट और पॉलिसी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड रूल्स फिर से लिखे जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पैनिक मोड में है। जहां चाइना, यूरोप और जापान जैसे देश ओपनली टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं, इंडिया बिल्कुल शांत है। ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट, ना कोई काउंटर मूव। और यही चीज ट्रंप के प्लेबुक में फिट नहीं बैठती। पहले 50% टैरिफ, फिर मिक्स स्टेटमेंट और फिर प्रेशर पॉलिटिक्स, सब एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले कंफ्यूजन क्रिएट करो, फिर नेगोशिएशन के टाइम पे कंट्रोल लो। ये वॉर बॉर्डर्स पे नहीं, पॉलिसीज और पावर के बेसिस पे लड़ी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है या फिर जब दुनिया रिस्पॉन्स दे रही है तो इंडिया को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। मैं हूं आदित्य, लेट्स मैप इट आउट। 2 अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने नया ट्रेड ऑर्डर साइन किया, 50% तक टैरिफ, और कहा गया अमेरिकन इंटरेस्ट को सेव करने के लिए है। और अगले 24 घंटों में ही ग्लोबल मार्केट्स पैनिक शुरू हो गया। जापान स्टॉक मार्केट 3% तक गिर गया, यूरोपियन मार्केट्स भी रेड में चले गए और सेंसेक्स ने भी लगभग 1200 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा। इन्वेस्टर्स को लग रहा था ये शॉर्ट टर्म मूव होगा, लेकिन ट्रंप के ट्रेड डिसीजंस ने सबको सरप्राइज कर दिया। पहले कंफ्यूज करो, फिर नेगोशिएट करो। ये पैटर्न वर्ल्ड मार्केट ने 2025 में बार बार देखा। इंडिया के लिए इम्पैक्ट सीधा था और पेनफुल था। 27 अगस्त 2025 से नए टैरिफ इफेक्टिव हुए। ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज डबल तक कर दी गई और सिर्फ 5 महीने बाद मई से अक्टूबर के बीच इंडिया और यूएस एक्सपोर्ट्स 28% तक गिर गए। टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर्स में ऑर्डर कैंसिल होने लगे, रुपी कमजोर हो गया और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नवंबर तक 9 मंथ लो पर आ गई। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक शॉक नहीं था, सिग्नल ये कि ग्लोबल रूल्स अब अनसर्टेनिटी पे लिखे जा रहे हैं। अब टैरिफ्स ट्रेड का वेपन बन गए हैं और ट्रस्ट सिर्फ अपना फायदा देखने का टूल बन गया है। और इस पूरी हलचल के बीच इंडिया चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत लोगों को लगा ये साइलेंस वीकनेस है, पर हिस्ट्री ये बताती है इंडिया जब साइलेंट रहता है तब वो ऑब्जर्व नहीं करता, कैलकुलेट करता है। हर टैरिफ, हर ट्वीट, हर पॉलिसी शिफ्ट एक सिग्नल था कि नए ग्लोबल गेम के रूल्स लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं था कि टैरिफ्स कब हटेंगे, बल्कि ये था ट्रंप इन सबसे हासिल क्या करना चाहते हैं। अप्रैल 2 के टैरिफ को अगर सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी समझा जाए तो स्टोरी अधूरी रहेगी, क्योंकि ट्रंप के लिए ये नंबर्स का गेम नहीं, नेगोशिएशन का गेम है। 2025 के बाद अमेरिका का फोकस क्लियर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब था अपनी इकोनॉमी को रीसेंटर करना और बाकी कंट्रीज से बेटर डील निकालना। टैरिफ एक टूल था प्रेशर बनाने के लिए, पहले शॉक क्रिएट करो, फिर टेबल पे डील मांगो। इस पैटर्न को जापान, यूरोप और कनाडा से ट्रेड नेगोशिएट करने के लिए ऑलरेडी यूज किया गया था और उनमें से कुछ ने अप्रैल के पहले वीक में ही प्रोटेस्ट करके रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे। पर इंडिया के केस में ट्रंप का स्टाइल थोड़ा अलग था। एक तरफ थ्रेट और दूसरी तरफ फ्रेंडशिप। एक साइड पर वो पीएम मोदी को ग्रेट फ्रेंड बोलते हैं और दूसरी साइड पर 50% टैरिफ लगाते हैं। कभी सोशल मीडिया पर लिखते हैं इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर और अगले ही वीक पोस्ट करते हैं वी हैव लॉस्ट इंडिया, इट्स इकोनॉमी इज डेड। हर पोस्ट एक सिग्नल था, इंडिया को या तो ट्रेड में ओपन होना पड़ेगा या फिर अमेरिका को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ेंगे। और यही पॉइंट पे बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया, साइलेंस। नो एग्रेसिव रिस्पॉन्स, नो रिटेलिएशन। लेकिन अंदर पॉलिसी टेबल्स पर एक सिंपल कैलकुलेशन चल रही थी, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ट्रंप को एग्जैक्टली वो मिलेगा जो वो चाहते हैं, स्पॉटलाइट और लेवरेज। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए तो सबको लगा इंडिया अब रिएक्ट करेगा, पर इंडिया ने कोई काउंटर टैरिफ या हार्ड रिप्लाई नहीं दिया। अमेरिका ने ट्रेड बैरियर लगाया तो इंडिया ने अपनी सप्लाई और डिप्लोमेसी लाइंस डाइवर्सिफाई कर दी। पहला मूव था एनर्जी लेवरेज। जब वेस्ट ने रशिया से डिस्टेंस बना लिया, इंडिया ने उस वक्त भी रशियन ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखा और अपने एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी। ये सिर्फ ऑयल डील नहीं थी, ये मैसेज था इंडिया अपनी इकोनॉमिक्स अपने टर्म्स पर डिसाइड करेगा। दूसरा मूव था ओपन डायलॉग्स। चाइना के साथ लंबे गैप के बाद ट्रेड और डिप्लोमेटिक टॉक्स वापस शुरू हुए। बॉर्डर इश्यूज अलग थे, पर इंडिया ने क्लियरली दिखाया डायलॉग और डिप्लोमेसी दोनों एक साथ चल सकती है। तीसरा मूव था ईस्ट से कनेक्ट। इंडिया ने एससीओ समिट में एक्टिव रोल लिया, जहां रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया के सभी लोग एक टेबल पर थे। और उसके कुछ महीने बाद रिसेंटली पुतिन खुद इंडिया आए, वेस्ट के प्रेशर के बावजूद। ये सब एक साइलेंट अलाइनमेंट था, जहां इंडिया ने दिखाया कि वो किसी के कैंप का पार्ट नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो जब ट्रंप अपने टैरिफ और पोस्ट से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, इंडिया चुपचाप वर्ल्ड मैप पे अपना अल्टरनेटिव नेटवर्क बना रहा था। ट्रंप के टैरिफ सिर्फ एक पॉलिसी मूव नहीं थे, ये रिमाइंडर था कि दुनिया अभी भी डॉलर के कंट्रोल में बंधी है
और यहीं पर दुनिया के कई देश सोचने लगे, जब हर डील हर फाइन डॉलर में होता है तो क्या पावर हमेशा अमेरिका के पास ही रहेगी। यहीं से स्टार्ट होता है डी डॉलराइजेशन का डिस्कशन, जहां कंट्रीज अपने लोकल करेंसीज या अल्टरनेटिव सिस्टम एक्सप्लोर कर रही है। इंडिया ने भी क्वाइटली ये नया रास्ता टेस्ट करना शुरू किया है। रशिया के साथ रुपी में ट्रेड, ब्रिक्स समिट में नए पेमेंट सिस्टम पर बातचीत चल रही है। अभी ये एक्सपेरिमेंट्स छोटे लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। दुनिया अब एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम चाहता है जो करेंसी के मूड पे डिपेंड ना करे। अगर ये चेंज कंटिन्यू होता है तो टैरिफ्स और सैंक्शन का असर नेचुरली कम हो जाएगा, क्योंकि उनका फाउंडेशन यानी डॉलर सिस्टम तब स्टेबल नहीं रहेगा और तब ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा बैलेंस बदल जाएगा। ये ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां इंडिया एक सेंट्रल रोल में नजर आ रहा है।